नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नियमों के पालन को लेकर एक से एक सिद्धांत सामने आ रहे हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि अधूरे मंदिर का नहीं हो सकता। कोई राम भद्राचार्य नाम का स्वामी बोलता है कि पगले हैं विरोध करने वाले। पाकिस्तान की नदी तक से पानी आ गया नहलाने के लिए। कहीं की मिट्टी आई है, कहीं का फूल आया है, कहीं की पत्ती आई है, कहीं का चावल आया है, कहीं की चुनरी आई है, कहीं का पत्थर, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ। मतलब कोई कमी न रह जाए। सब अपना अपना ज्ञान उड़ेल रहे हैं, पालन भी हो रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ के मुख्य पुजारी ने अभी अभी एक ऐतराज जताया है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति की आंखें कैसे दिखाई गई, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे नहीं पता इसकी जांच कैसे होगी, लेकिन हो सकती है। लेकिन मैं तो यह सोच रहा था कि प्रधानमंत्री को, पूरी सरकार को, विधायकों को, सांसदों को क्या पूजा विधि लागू करने के लिए इस देश के लोगों ने चुना है, या फिर संविधान को लागू करने के लिए? कहीं किसी के अधिकार की अवहेलना तो नहीं हो रही है? कहीं किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा है? सबको समान माना जा रहा है या नहीं? कहीं किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है? न्याय मिल रहा है या नहीं? कहीं यह महंगा, दुर्लभ और बिकाऊ तो नहीं हो गया है? क्या सत्ता केवल ताकतवर लोगों की साथी और चाकर बनकर तो नहीं रह गई है? मोदी, योगी, विश्वशर्मा, मोहन यादव या शिंदे, साय, भजन को तो जनता ने इसलिए चुना था ना कि संविधान को बचाइए, जनता के अधिकार को बचाइए। ये लोग क्या कर रहे हैं? जनता को धर्म की अफीम चटाकर उसे नशे में ला रहे हैं। क्या यह बात सच नहीं है कि विशाल समूहों के जश्न को छोटे समूहों के आत्मसम्मान को चुनौती देने का औजार बना डाला गया है? मैं बहुत सारी घटनाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं, कर सकता हूं, लेकिन आपने क्या इस सरकार को कभी भी संविधान के पालन को लेकर इतना सचेत देखा? जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जी उड़ाकर कृषि कानून पास कराए गए, जिस तरह से आनन फानन में कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, जिस तरह से कश्मीर के लोगों से अपना नेता चुनने का हक छीन लिया गया और उसे अभी तक बहाल नहीं होने दिया गया है। बाकी छोड़िए, क्या मणिपुर में जलाए गए मकान कोई घर, मंदिर और मस्जिद या गिरजे थे? नहीं साहब, असल में वहां संविधान को जलाया गया था। बेटियों के साथ जो सलूक किया गया, प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बने रहे और आज तक बने हुए हैं। सच कहिए मोदी जी, जिस दिन रामलला के दर्शन करने जाएंगे, उनकी आंखों से नजरें कैसे मिला पाएंगे? कैसे बता पाएंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं अपने कर्तव्यों की मर्यादा की तिलांजलि देकर यहां आया हूं? बताइएगा मोदी जी, और जरूर बताइएगा कि हे रघुकुल गौरव, मैंने बिल्कीस बानो के बलात्कारियों और उनके परिवार के हत्यारों को जेल से बाहर निकालकर अपना कर्तव्य निभाया है। बताइएगा मोदी जी हमारे राम जी को कि हमारी भाजपा के मर्यादा पुरुषोत्तम तो बलात्कारी और हत्यारे हैं। राम रहीम जैसे छटे हुए गुंडे, मवाली, हत्यारे, इन लोगों को मौज कराने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बताइएगा कि हमारे लिए अंदर वाले राम जी आप हैं और बाहर वाला राम रहीम है। बताएंगे ना मोदी जी? बताइएगा मोदी जी कि हमने कफील खान के साथ क्या सलूक किया। बताइएगा कि हे अयोध्या के राजा, हमने सफूरा जरगर, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता जैसी बेटियों की जिंदगी नरक में तब्दील कर डाली और अभी भी उमर खालिद जेल में पड़ा हुआ है। यह भी जरूर बताइएगा कि सिद्दीक कप्पन की मरती हुई मां को हमने तड़पाया है अपने बेटे से मिलने के लिए। इस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उकसाया जा रहा है, वो जितना डरावना, अश्लील और विभत्स है, उससे कहीं ज्यादा अधार्मिक, अतार्किक और अवैध। लोकतंत्र की मान्यताओं को कुचलकर जश्न की जो मीनारें ताबीर की जा रही है, उसमें भारत की आत्मा कितनी बची है? इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत क्या प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जुटा पाएगी? जय श्री राम हर सवाल का जवाब नहीं हो सकता बाबू, लेकिन सच यही है कि जय श्री राम की नारंगी चुन्नी में हर उस जरूरी सवाल को दबाया और ढका जा रहा है जिससे अयोध्या बनती है, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं और जिससे लंका और अयोध्या के बीच एक लकीर खिंचती है। क्या मूर्ति को लेकर विधि और विधान के अक्षरशः अनुपालन में लगे हुए लोग कभी सोचते होंगे इसके बारे में भी? यह सवाल इसलिए जहन में आया है कि भगवान राम की मूर्ति हम सबके सामने आ चुकी है, श्याम, सुंदर और सुहावन।
लगता है मूर्तिकार ने जान डाल दी है। लेकिन इस पर भी बवाल मच गया है, और बवाल मचाया किसने है? खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने। उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने से पहले भगवान राम की मूर्ति की आंख दिखाई नहीं जा सकती। जिस मूर्ति में भगवान राम की आंखें देखी जा सके वो असली मूर्ति नहीं है। और अगर आंखें देखी जा सकती हैं तो आंखें किसने दिखाई, और मूर्ति की तस्वीर कैसे वायरल हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह विधि और विधान के खिलाफ है, शास्त्रों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी के 11 दिवसीय अनुष्ठान को भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एक ढकोसले की नजर से देखा है। उन्होंने मोदी की धज्जी उड़ाते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कोई मजाक नहीं है, ना ही राजनीति का कोई इवेंट। इसके बाद मुख्य पुजारी ने जो कहा वो सुनने और समझने लायक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के धार्मिक प्रयोजनों में जो व्यक्ति अनुष्ठान करता है उसे फर्श पर सोना होता है, जमीन ही उसका बिछौना होता है, नरम गद्देदार बिस्तर नहीं। इतना ही नहीं, वह इस दौरान झूठ नहीं बोल सकता। वैसे मोदी के सच की गारंटी लेगा कौन? याद है ना, मुझे नोटबंदी का बिखरा हुआ रायता समेटने के लिए सिर्फ 50 दिन का समय दे दीजिए। अगर आप संतुष्ट ना हुए तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। 150 दिन बाद भी सब ठीक नहीं हुआ था। खैर, राम जन्मभूमि तीर्थ के मुख्य पुजारी ने इसके बाद कहा कि अनुष्ठान करने वाले को गायत्री मंत्र का जाप करना होता है लगातार, और सुनिए, पत्ते पर भोजन करना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। हिंदुत्व की टोली में से मोदी जी से कौन पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से नियमों का पालन कर रहे हैं? किसकी हिम्मत है? क्या शंकराचार्य, क्या मुख्य पुजारी और क्या महंत और मठाधीश, सब नतमस्तक हैं। आपको पता ही होगा कि 18 जनवरी की देर रात श्री राम मंदिर के गर्भगृह से रामलला की नई तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर में भगवान का चेहरा ढक कर रखा गया था। इसके अगले दिन सवेरे 9 बजे एक और तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में उनके पूरे स्वरूप को देखा जा सकता था। रामलला एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में बाण धारण किए हुए। पैर की अंगुली से ललाट तक रामलला की मूर्ति की कुल ऊंचाई 51 इंच, यह भी बताया गया। वजन करीब 150 से 200 किलो, यह भी बताया गया। भुजाएं घुटनों तक लंबी, मूर्ति का मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति, हाथ में तीर और धनुष। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल सुलभ कोमलता का एहसास कराने की कोशिश की गई है। कार्यक्रम के मुताबिक 22 जनवरी को सुबह रामलला के विग्रह की पूजा की जाएगी और दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला का अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला रामनगरी की पंचकोसी परिक्रमा भी करेंगे। इतना सब कुछ ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं कोई कमी न रह जाए, कुछ छूट न जाए, कोई विधान रह न जाए। काश संविधान को चलाने के लिए चुने गए प्रधानमंत्री और पार्टी के लोग एक मंदिर के पुजारी में तब्दील ना होते तो इस देश में संविधान और लोकतंत्र के विधान का मान भी रह जाता। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत हिम्मत और साहस के साथ हम अपनी पत्रकारिता कर पा रहे हैं। नमस्कार।